हेलो दोस्तों, कैसे हैं हम लोग। हम आ चुके हैं फिर से हाइट एंड डिस्टेंस का एक नया क्वेश्चन लेके। एक अगला क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है कि ये एक पतंग का सवाल है। पतंग, हम लोग पतंग उड़ाते हैं ना, तो उसी से संबंधित सवाल है ना। कह रहा है कि ये पतंग की डोरी की लंबाई मालूम करें। पतंग की डोरी मतलब जो सूता जो होता है उसकी लंबाई मालूम करना है, जो पृथ्वी तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी तल के साथ कितना डिग्री कोण बनाती है? 60 डिग्री का कोण बनाती है, एवं पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है। सबसे पहले तो चित्र बनाने के लिए आपको जानना चाहिए। हर एक लाइन पढ़िए, एक सेंटेंस पढ़िए, उसका चित्र बनाइए। दोस्तों आगे देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। एक पतंग की डोरी की लंबाई मालूम करें जो पृथ्वी तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। मान लीजिए दोस्तों कि पृथ्वी का तल ये है और इसके साथ कितना डिग्री कोण बना रही है? 60 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का कोण बनाती है, एवं पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई, पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई कितना है दोस्तों? 60 मीटर है ना। पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है। फिर कह रहा है कि यह मान ले कि पतंग की डोरी ढीली नहीं है। मतलब हम लोग जब उड़ाते हैं दोस्तों, पतंग जब उड़ाते हैं तो ऐसे हो जाता है, पता है ना आपको। इस तरह से पतंग जब उड़ने लगता है पतंग, तो इस तरह से पता चलता है कि पतंग की डोरी इस तरह से, मतलब कि इस तरह से ढीली हो जाती है। तो कह रहा है कि इस तरह से मान लें कि ढीली नहीं है, अर्थात एक सरल एक रेखा है ना। तो मान लेते हैं दोस्तों कि ए बी जो है वो पतंग की डोरी है और बी सी जो है वो पतंग की ऊंचाई है। ये जो है वो कितना कह रहा है? 60 मीटर कह रहा है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे हम यही चीज लिख देते हैं कि माना 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 ए बी पतंग की डोरी की लंबाई है ना। पतंग की डोरी की पतंग की डोरी की लंबाई है, लंबाई हो गया है ना। और बीसी जो है वो पतंग की ऊंचाई है। बीसी पतंग की ऊंचाई होगी, है ना। पतंग की भूमि तल से ऊंचाई है। पतंग की भूमि तल से ऊंचाई है। उसके बाद फिर कह रहा है कोण बी ए सी, कोण बी, दोस्तों कोण बी ए सी कितना बन रहा है? बी ए सी बराबर 60 डिग्री है। तो क्या निकालना है? तो निकालना है क्या दोस्तों? पतंग की लंबाई, है ना। पतंग की डोरी की लंबाई मतलब कि, तो ए बी बराबर वाट, ये निकालना है दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। समकोण त्रिभुज किसमें? ए बी सी में। यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 डिग्री बनेगा, है ना दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगा दें? यहाँ पे देखिए ना, एक ही चीज तो का ये रहा है, एक थीटा दिया हुआ है, एक भुजा दिया हुआ है, ये निकालना है ना। तो ये थीटा के सामने वाला पी कहलाएगा और ये वाला जो 90 डिग्री के सामने वो एच कहलाएगा। तो पी और एच का संबंध किसमें होता है दोस्तों? साइन थीटा। याद रखिएगा, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर पी बाई एच। तो इसी में तो होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बाई एच। क्या होता है? बी बाई एच। और टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, है ना। पी बाई बी। इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो पी थीटा, पी बराबर क्या हो जाएगा? लंब बट्टे एच का मतलब होता है कर्ण, है ना। लंब बट्टे कर्ण। और बी मतलब होता है आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण, है ना। आधार बट्टे कर्ण। और फिर पी मतलब होता है लंब बट्टे आधार। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लंब बट्टे आधार, है ना। लंब बट्टे आधार। दोस्तों ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? जैसे कि ये कौन पता है, ये थीटा पता है, ये वाला निकालना है।
तो ये दोनों P, इसके सामने वाला P कहलाएगा और H कहलाएगा। तो P और H किस में आ रहा है? साइन में आ रहा है ना। तो क्या लगा देंगे यहाँ पे दोस्तों? साइन कितना डिग्री? 60 डिग्री। P बाई H क्या होता है? P बाई H। P का यहाँ नाम अगर देंगे तो क्या देंगे? अगर नाम देना होगा तो देंगे BC। क्या देंगे? BC बट्टा P बाई H AB। AB कितना? H क्या आ गया दोस्तों? AB है ना। तो यहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे तो साइन 60 डिग्री मान कितना होता है? √3/2 बराबर BC का मान कितना होता है? BC का मान होता है 60 डिग्री, 60 मीटर है ना, दिया हुआ है। BC बराबर 60 मीटर। और AB का मान जो दोस्तों, AB वो हमको निकालना है ना, AB का मान निकालना है। चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? √3AB बराबर 60 दूना 120 है ना, 120 मीटर। दोस्तों ये √3 इधर जाएगा तो AB का मान जो होगा, AB बराबर क्या हो जाएगा? 120 मीटर बट्टे √3। ठीक है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं दोस्तों, फिर हम इसको छोटा करेंगे है ना। देखिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जगह मिल जाएगा, बस 2-3 लाइन और हमको बनाना है बस, है ना। चलिए इसको आगे लेके चले जाते हैं। अब यहां से क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहां से इसको 120 को हम लिख सकते हैं 6 दूना 12, मतलब कि 40 तिया 120, 3 मीटर और बट्टे √3। दोस्तों हम पहले बता चुके हैं कि अगर ये काटना होगा तो कितना बार में कटेगा? √3 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, अब कितना बच जाएगा बोलिए तो? आपका बच जाएगा कितना? 40 और √3 का मान अगर रखना होगा तो 1.732 मीटर जो है वो रह जाएगा, है ना। तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों? अब जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? अब जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका आंसर, गुना करने के बाद ये हो जाएगा 4 दूना 8, एक जीरो भी इधर रहेगा, 4 दूना 8 और बराबर में हो जाएगा 4 तिया 12, 12 के 2 बाकी 1, 12 के 2 बाकी 0.3 के बाद, ठीक है, बाकी 1, 7 चौका 28 और 29, बाकी 2, 4 एकम 4 और 2 6। तो दोस्तों इतना आपका आंसर हो जाएगा। जीरो नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 69.28 मीटर। यहाँ पे पहले मीटर दे दीजिए, यहाँ पे पहले मीटर दीजिए, ये इतना मीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना मीटर। बराबर में लिख सकते हैं दोस्तों, जीरो रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, 69.28 मीटर ये हम आंसर में लिख सकते हैं दोस्तों, है ना। ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए हमको, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। और इसमें अभी आपका अगर एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम इस साल अगर देना है आपको, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी चैप्टर का, मैथ के सभी चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जाइए और सभी चैप्टर का रिवाइज कीजिए। ऑब्जेक्टिव का खास तौर पे जरूर से कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का सारा चैप्टर का लगभग सारा चैप्टर, कुछ चैप्टर छोड़ के जो नहीं बना पाया है अभी तक, है ना, समय नहीं मिल पाने के कारण, तो सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का जो है वो हम हल करके आपको एक एक सवाल का आपको हल करके हम ऑब्जेक्टिव में प्लेलिस्ट मतलब वीडियो बना के प्लेलिस्ट में हम उसको एक जगह कर दिए। थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।